Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear Talba. Today we are going to discuss about the uses of spreadsheet software. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डाटा को स्टोर करता है, मेंटेन करता है टेबुलर फॉर्म में, कि जैसे हम कोई टेबल लिखते हैं, जैसे काउंटिंग टेबल होता है, उसी तरह से बॉक्स में, ग्रिड्स में ये डाटा को स्टोर कर लेता है। मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेट करता है डाटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शन एंड फार्मूला। इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं कि जो एक्सेल में अप्लाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सेल एड्रेस। जो सेल एड्रेस होता है उसके मुताबिक हमें उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो ऑर्डर में कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 में रोज़ होती हैं। उनके ग्रिड से कॉम्बिनेशन से जो सेल्स बनते हैं, उन सेल्स में हम डाटा एंटर करते हैं और फिर हमें डिफरेंट सेल्स में उनके कुछ फंक्शन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा सम और पैरेंथेसिस। इसमें हम लोग सम जो है ये फंक्शन है, तो सब किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए या फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर उस फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर जो है वो हमने रेंज ऑफ सेल्स लिखनी होती है कि जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। सपोज़ कि हम सम करना चाह रहे हैं तो सम 2 और मोर देन 2 वैल्यूज़ का होता है, तो उसमें हमने फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक हमने रेंज बतानी होती है। तो उसके बिटवीन जो है वो कॉलन का साइन आता है, जैसे A5 फिर कॉलन और उसके साथ A15। तो A5 से A15 की जो रेंज होगी वो सारी की सारी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, सम हो जाएगी। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मीन कि जो हम नॉर्मली किसी नोटबुक पे करते हों, उसे हम विदाउट कैलकुलेटर अगर कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम का क्रिएट हो सकती है, कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर आ सकता है, कोई वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है। तो इसमें नहीं आएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये जितनी मर्जी लार्ज वैल्यू हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, उनको सबसे बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद रीकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली व्हेन एवर वैल्यू इज़ चेंज आर मॉडिफाइड, कि अगर हम पहले से जो है वैल्यूज़ एंटर कर चुके हैं, उनको हम वैल्यूज़ को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फिर उनको एडिट कर लेते हैं कि जैसे हमने 25 लिखा था तो बाद में हमने 17 लिख दिया या 35 लिख दिया। इस तरह से सेल में जो वैल्यू हम चेंज करेंगे तो हमें कोई फंक्शन या फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी में वो खुद ऑटोमेटिकली जो है वो उसको चेंज कर लेगा वैल्यू को भी, और उसके साथ सम और एवरेज या मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, स्क्वायर रूट जो भी लिया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ उस सेल एड्रेस को इस्तेमाल किया होगा वो सब में फंक्शन जो है वो चेंजिंग का पर रिकैलकुलेट हो जाएगा। क्रिएट चार्ट्स, ग्राफ्स और प्रेजेंट डाटा। ये डाटा को भी प्रेजेंट करता है। इसमें हम चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ्स भी बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों ने पहले आगे सीखेंगे इसमें भी। Process and display in needed information by sorting and filtering entries, कि उसको एंटर फिल्टर करके अगर लार्जर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे पास काजी ग्रुप ऑफ स्कूल के और सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनमें से हम चेक करना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि काजी ग्रुप ऑफ स्कूल के जो हैं वो 10,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या 8,000 है या 12,000 है या 16,000 है। तो जितने भी वट एवर स्टूडेंट्स होंगे उनको हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितने जो है वेबसाइट पे लॉगिन है। तो वो भी हम वेबसाइट से डाटा को चेक कर सकते हैं और वो फ़िल्टर लगा के उसको फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं, कि क्लास वाइज भी कर सकते हैं, कैंपस वाइज भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है। तो फ़िल्टर मीन के सारे काजी ग्रुप ऑफ स्कूल में पायलट को अलहदा कर लें, गर्ल्स को अलहदा कर लें, काजी गर्ल्स को अलहदा कर लें, ग्रामर गर्ल्स को अलहदा कर लें, अपेक्स को अलहदा कर लें। तो इसी तरह से ये कैंपसेस सारे जो है ना वो सेपरेट हो सकते हैं, इसको ये फ़िल्ट्रेशन में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, ठीक है जी। होपफुली यू बेटर अंडरस्टैंड दीज ऑल पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़।